जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज इस वीडियो में तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। यह बायोलॉजी का एक टॉपिक है। तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं इम्पॉर्टेंट, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। यह छोटा सा टॉपिक है, एक ही पेज में यह समाप्त हो जाएगा, तो वीडियो को आराम से देखिए। अगर एक बार में याद नहीं होता है तो 2 बार देखिए, लेकिन आपको हर हालत में देखना और समझना ही होगा, याद करना ही होगा, क्योंकि आपको जैसे तैसे कैसे भी एक सीट तो पक्का करनी ही होगी, ताकि आप अपने आगे आने वाले पीढ़ी को बेहतर भविष्य दे सकें। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको सफल होना। अगर आप सफल होइएगा तभी आपके आने वाले पीढ़ी यानी जो भी आएंगे वो अच्छी तरह से कुछ बेहतर कर पाएंगे, आपसे भी अच्छी तरह से कर पाएंगे, और इसके साथ ही आपका भी लाइफ थोड़ा सेटल हो जाएगा और आपका जो भी समस्या है मैक्सिमम टल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब होने के बाद समस्या नहीं आएगी, लेकिन इतना बड़ी समस्या नहीं आएगी और आप उससे आसानी से निपट लीजिएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको पढ़ना चाहिए, और पढ़ना ही नहीं चाहिए, अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, ताकि आप अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें, अपने समाज का कुछ बेहतर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का, मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो इसका आंसर होगा मेडुला ऑब्लंगेटा। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र मेडुला ऑब्लंगेटा में स्थित होता है। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा बढ़ती है। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ललाट भाग। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो ललाट भाग से संबंधित है। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो रोम्बेनसीफेलन। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो रोम्बेनसीफेलन है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है, यानी न्यूरोलॉजी कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान या न्यूरोलॉजी कहा जाता है। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहा जाता है। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अनिद्रा, स्लीपलेसनेस, इंसोमानिया। तो कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का उपयोग किया जाता है? तो अनिद्रा का प्रयोग किया जाता है। मानव का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो अंतराली केंद्रक। मानव का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो अंतराली केंद्रक करता है। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो भार कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 1.36 किलोग्राम, यानी 1350 ग्राम होता है औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? तो मेरुरज्जु करता है, स्पाइनल कॉर्ड। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड करता है। सेरेब्रल पाल्सी का मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। सेरेब्रल पाल्सी का मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रा में। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तो हाइड्रा में माना जाता है। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या होती है।
12 जोड़ी होती है। मनुष्य में कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। मनुष्य के मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 31 जोड़ी होती है। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी होती है। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होती है भूख तथा तृप्ति। डिसलेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है डिसलेक्सिया। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर होगा मस्तिष्क को। अगला प्रश्न है, तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरु रज्जु व मस्तिष्क के आवेग भेजना। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? तो उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरु रज्जु व मस्तिष्क के आवेग भेजना। अगला प्रश्न है, भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के स्रावन का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? तो इसका आंसर होगा परानुकंपी तंत्र। भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के स्रवण का उत्तेजना किस तंत्र द्वारा होता है? तो परानुकंपी तंत्र द्वारा होता है। कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तो तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र। कौन सा तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तो तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र करते हैं। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है? तो इसका कहते हैं बुलिमिया से। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है? तो बुलिमिया से पीड़ित है। जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो हाइपोथैलेमस में होती है। जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो हाइपोथैलेमस में स्थित होती है। एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? तो आंसर होगा पीनियल ग्रंथि हैबियन्यूला। पीनियल ग्रंथि हैबियन्यूला से निर्मित होती है एपिथैलेमस। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो इसका आंसर होगा मस्तिष्क। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। मस्तिष्क के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? तो आंसर होगा सोडियम की आवश्यकता होती है। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो 3 भागों में विभाजित होता है। एक है सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा एक्सोन या तंत्रिकाक्ष। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग कहलाता है तंत्रिकाक्ष। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? मेलिन का आवरण पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? तो आंसर होगा मस्तिष्क। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? तो मस्तिष्क में इसका अनुभव नहीं होता है। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिका में। अगला प्रश्न है, चिकित्सा उपकरण और उपयोग। तो सीटी स्कैन का उपयोग शरीर में असामान्यता के लिए किया जाता है। सीटी स्कैन का। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का उपयोग हृदय में विकार का पता लगाने में किया जाता है। ऑटो एनालाइजर का प्रयोग जैव रासायनिक तत्वों की जांच में किया जाता है। पेस मेकर का प्रयोग हृदय की गति नियंत्रित करने में किया जाता है।
अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? तो इसका आंसर होगा सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? तो इसका आंसर होगा सेरिब्रम। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को कहते हैं सिनेप्स। अंतिम प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने की थी। प्रतिवर्ती क्रियाओं की सर्वप्रथम खोज मार्शल हॉल के द्वारा किया गया था। तो इस वीडियो में अब इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें। साथ में कारण ज़रूर बताइएगा कि क्यों नहीं अच्छा लगा, ताकि हम उस कारण को जांच सकें और इम्प्रूव कर सकें। और अच्छा क्यों लगा ये भी बताइए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि ताकि लगातार आपको वीडियो बनाता रहूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। अगर इस परिवार से, इस चैनल से और हमसे जुड़े हुए हैं वास्तव में, तो एक बार शेयर तो ज़रूर कर दीजिए। कहीं ना कहीं एक ही बार कहते हैं, जहां आपको जिस ग्रुप में शेयर करना है एक बार निश्चित रूप से कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।